नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो इस समय हल्द्वानी के स्टेडियम के बाहर मैं मौजूद हूं और सवाल ये है कि कई वर्षों से ये स्टेडियम आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं, कई वर्षों से इसका इंतज़ार हल्द्वानी के जो निवासी हैं वो भी कर रहे हैं और जो युवा पीढ़ी है जो खेल में इंटरेस्टेड है या खेलों में रुचि रखते हैं, उनके लिए एक सपना था कि हल्द्वानी में एक ऐसे ही स्टेडियम बने। 176 करोड़ के आसपास की लागत से स्टेडियम तैयार तो हुआ, पर लगातार राजनीति की भेंट चढ़ता हुआ यह पूरा स्टेडियम नजर आया। आपको मैं तस्वीरें भी दिखा दूं, मैं कैमरामैन को बोलूंगा पहले तो ये तस्वीरें आप देखिएगा कि जो देख रेख के नाम पर यहाँ पर व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। ये स्टेडियम का वो हिस्सा है, ये गेट नंबर 2 आप देख सकते हैं। अमूमन जब आप स्टेडियम के अंदर एंट्री करते हैं तो ये कुछ गेट्स बनाए जाते हैं, उसमें आप जैसे ही एंटर करेंगे तो चारों तरफ आपको ये नजर आएगा कि ये झाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। और इस तरीके का स्टेडियम में जब 175 करोड़ से ज्यादा की लागत से जब स्टेडियम तैयार होता है तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर निकल कर आती हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि राजनीति की भेंट और सवाल ये जो उदासीनता है सरकार की, वो इसमें साफ नजर आती है। अब यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं जिनको मैं दिखाना चाहूंगा। इसके बगल में एक गोला नदी जो है वो बहती है, जिसके कारण यहाँ की जो दीवार है उसका कटाव भी यहाँ पर हुआ है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे थे, निरीक्षण स्थल का किया था और वहां पर जरूर कार्रवाई करने की बात की थी, अधिकारियों को बात की जा रही थी। अभी भी वहां पर भी जो देखरेख के कारण कहीं ना कहीं जो काम है उसमें भी डिले नजर आ रहा है। और सवाल यहाँ पर बना हुआ है, हमें ये भी जानकारी मिली है तो यहाँ पर कुछ लोग पीआरडी के जो जवान यहाँ पर कार्य करते हैं, कार्यरत हैं, उनके लिए उचित सोने की व्यवस्था और बाथरूम से लेकर जो टॉयलेट उन्हें जंगल में जाना पड़ रहा है। अपने आप में बड़े सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर जो पीआरडी के जवान यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था करी गई है, क्योंकि पर ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि ये सरकार की किस तरीके का रवैया इस स्टेडियम को लेकर है, जो देखरेख के कारण ये हालात स्टेडियम के हो चुके हैं। और ये पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस तरीके की तस्वीरें हैं, जिसके बाद आपको ये नजर आएगा कि 176 करोड़ में आखिर जो मिला वो ये मिला। आप स्टेडियम की दीवारों में देख सकते हैं जो ग्रिल यहाँ पर लगाई गई है। और गेम्स की बात जब हमने माननीय मंत्री जी से, जब हमारे साथियों ने पूछे तो उन्होंने ये कहा है कि गेम की शुरुआत जरूर देहरादून से होंगी पर समापन हल्द्वानी पे होगा। तो अब ये देखना होगा कि जब ये गेम स्टार्ट होंगे, और कुछ यहाँ पर जरूर अभी गेम्स की शुरुआत हुई है ऐसी हमें जानकारी मिली है, कुछ इंटर कॉलेज के जो विद्यार्थी है वो यहाँ पर शायद खेल रहे हैं, ऐसी सूचना भी हमें मिली है। पर सवाल आप देख सकते हैं कि अंदर स्टेडियम के हालात, उसके बाहर की स्थिति आप देख सकते हैं। साथ ही ये जानकारी है क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं जो चौकीदार की पद पर यहाँ पर है, उनसे भी हमने सवाल किए तो अंदर हमने कोशिश की जाने की, वहाँ पर जो बाथरूम है, जो व्यवस्थाएं हैं उसका भी निरीक्षण करने की कोशिश की। तो वहाँ पर भी जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर ना तो पानी था और गंदगी का अंबार वहाँ पर लगा हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो अब पानी चलाने जा रहे हैं। पर वहीं दूसरी ओर जो यहाँ पर जवान है, जो पीआरडी के जवान हैं, उनके लिए भी स्थिति बहुत दयनीय यहाँ पर है। यहाँ तक शिकायतें मिली हैं कि जिला क्रीड़ा अधिकारी को इसके बारे में अवगत भी कराया गया है कि वो बाहर रहने को मजबूर। और आगे की तस्वीरें आप ये दिखाते हैं कि ये पूरा स्टेडियम है। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सवाल अब ये है हल्द्वानी की जनता इसे कैसे देख रही है और हल्द्वानी के जो युवा है और जो पूरा प्रदेश है वो किस तरीके से देखता है। आपको बता दूं कि हल्द्वानी के इसी हिस्से में आजकल बाघ जैसे बड़े खतरे भी बने हुए हैं। तो इस खतरे के बीच जो जवान हैं वो बाहर रहने पे मजबूर हैं। पानी की पूर्ण व्यवस्था नहीं है, उन्हें मजबूरन जंगल की ओर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पीछे भी जंगल है, वहां पर जाने को मजबूर हैं। साथ ही जो आप ये सामने कुर्सियों के रूप में देख रहे होंगे एक भवन, और जो स्टेडियम की कुर्सियां हैं उसके पीछे के जो हिस्से हैं वहां पर जरूर, जब हमने चौकीदार से ये प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि एक हॉल दिया गया है जहां पर मात्र सामान रखा गया है। आखिर वो व्यवस्था की गई है या नहीं, ये भी अपने आप में बड़े सवाल है। यहाँ पर क्यों सो गया? कोई हमारे पास साधन नहीं है तो नहीं है, वो तो बोल रहे ऊपर आपको हॉल दे रखे हैं, वहां पर हॉल पे सर ना वहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तो ऐसे ही 8-10 दिन से पड़े हुए हैं। आज ऐसे ही रहते हैं आप? हाँ। तो ऊपर जो हॉल सामान रख रखा है उसमें बोल रहे हैं कि वहां पर दे रखे हैं आपको कमरे। सर क्या करेंगे, बंद कमरा है, उसके अंदर ना हवा है ना पानी, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। पंखे भी नहीं लगे हैं? नहीं, कुछ नहीं। तो सारे पीआरडी जवान ऐसे ही रहते हैं? कल तक तो सर, परसों तक तो ऐसे ही पड़े हुए थे। हाँ। आज 2 दिन में वहाँ पर थे, 2 दिन में रह रहे वहाँ पर। कहाँ पे? वो जो ऊपर बता रहे हो हॉल में। हॉल पे।
तो उसमें कुछ वैसे पंखे की व्यवस्था कुछ कही है? नहीं सर, ऐसे ही रह रहे हैं? ऐसी बात। तो अभी कुछ बात हुई थी इसको लेकर किसी अधिकारी से? सर हमने तो सिर्फ मैं तो सिर्फ ब्लॉक कमांडर से बात करी थी, हम यहाँ पे परेशान हैं। कितने दिन हो गए आपको? मेरे को सर यहाँ पे 8 दिन तो पिछले महीने के हो गए, हाँ, तो 8 दिन तभी भी ऐसे ही रह रहे? और अब ये 10 दिन इसके हो गए। तो ये 10 दिन से ऐसी हैं? ऐसे पकड़। तो ये है सीढ़ियां, देखिए आप इसकी जाती हुई, और यहाँ पर ये हिस्सा है, देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके की व्यवस्था है। थोड़ा सा ये यहाँ पर क्या हो रहा है इस तरफ? ये लेबर, अच्छा ये। खाना बना वो करते रहते हैं। हाँ, तो आप भी पीआरटी से हैं? नहीं सर, अच्छा। इसकी तबीयत खराब है, उसको रहता है। अच्छा, आप यहीं पर सोते हैं? हाँ सर। आप यहाँ सोते हैं, पर यहीं पर सो जाते हैं नीचे? कभी यहाँ पे सो जाते हैं, कभी सर ऊपर सो जाते हैं। हम्म। ऊपर जाके यहाँ पर मित्र रखकर अब वगैरह बहुत है हमारे पास था। बाग वाग का भी खतरा था मैंने सुना है? आज कल सर कब 1:20 से 1 करीब 1:30 बजे तो बंद हुआ, 12:20 पे शेर बोलना बहुत चालू हो गया था। अच्छा, ये सामने ही सर बाग यहीं था, यहीं कहीं बोल लिया था। लगातार उत्तराखंड हलचल पे बने रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।